Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to cover today from your syllabus is fibers. We are not going to cover, but I'll tell you the basic of fibers, what fibers are made up of, and where they are used. As you all know, we use different types of bandages in pharmacy. फार्मेसी में या हॉस्पिटल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस यूज होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स से मिलके होती बनती हैं. समटाइम्स दे आर टोटली नेचुरली मेड, समटाइम्स दे आर नॉट. फाइबर्स जो है ड्रेसिंग में के अलावा, इसके अलावा सूचर्स की बिल्डिंग में और जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है ना, उसके लिए, सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए जो चीज़ें, जो मटेरियल यूज होता है, उसमें भी फाइबर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे. पहले तो हम इसको इसकी बेसिक फिनोमेना पे देखेंगे कि फाइबर्स होते क्या हैं. देन हम इसको सर्जिकली ड्रेसिंग के हवाले से भी, और वैसे बैंडेज, ऐसे बैंडेजेस जो क्रेप बैंडेज या वैसे बैंडेज यूज होती है, उस हवाले से भी देखेंगे. History of fibers is old as human civilization, is as old as human civilization, of course, because जब भी fibers जब किसी को चोट लगी होगी, जब फर्स्ट टाइम लगी होगी, या उसके बाद जब पुराने जमाने में लगती होगी, तो of course to absorb that blood, आप कोई एब्जॉर्बेंट चीज के ऊपर रखते होंगे. उससे बेसिकली जो है वो बेसिकली बैंडेज का वजूद भी तभी आया. और डिफरेंट जो जो नॉलेज है अबाउट फाइबर्स, वो उससे उसी इसी से हासिल हुई. बिकॉज कि आप जब डिफरेंट टाइप की, जब टाइप ऑफ मटेरियल वूंड के ऊपर रखा गया, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर, जिसकी वजह से ये जो है हमें ट्रेडिशनली, या हमें वैसे ही ये समझ आई कि यहाँ देयर इज अ डिफरेंस. बट लेटर जब इन्वेस्टिगेशन हुई, रिसर्च हुई और एडवांसमेंट आई, तो देन वी आर एबल टू नो कि जो फाइबर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, और उनकी मेक में, उनकी फॉर्म में डिफरेंस जो होता है, उसकी वजह से एब्जॉर्बेंसी या उनकी क्वालिटी में भी और उनके इस्तेमाल भी डिफरेंट होता है. Traces of natural fibers have been located to ancient civilization all over the globe. For many thousand years, the usage of fiber was limited by natural fibers. Of course, जो पहले था, थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही यूज होते थे, जब तक के मैन मेड फाइबर्स नहीं बना लिए गए. For many thousand years, the usage of fibers was limited by natural fibers such as flax, cotton, silk, wool, and plant fibers for different applications. Fibers can be divided into natural fibers and man-made fibers or chemical fiber. Flax is considered to be the oldest and the most used natural fiber since ancient times. Flax seeds इसको um, बोलते हैं उर्दू में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. फ्लैक्स सीड्स को अलसी, सॉरी अलसी, हाँ अलसी बोलते हैं. ठीक है, और इसका जो फाइबर बनता है, वो पर्टिकुलर फाइबर, उसको लिनन बोलते हैं, फाइबर को जो हम यूज करते हैं. Okay, now a little classification of fiber. Fiber can be classified on the basis of their origin, on the basis of heat conductivity, and on the basis of their length. On the basis of origin, it is divided into two. Number one is natural fiber. Natural fibers is again further divided into vegetable fiber, animal fiber, and mineral fibers. While man-made fiber is regenerated fiber, non-cellulosic cellulosic polymer fiber, metallic fiber, mineral fiber, and rubber fiber.
ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ. फिलामेंट की लेंथ के ऊपर मोनोफिलामेंट यार्न्स एंड मल्टीफिलामेंट यार्न्स. मोनोफिलामेंट्स में एक ही फिलामेंट होता है, मल्टीफिलामेंट यार्न में मल्टीपल यार्न्स होते हैं. स्टेपल फाइबर क्या होता है? स्टेपल फाइबर्स आर दोज व्हिच यू नो दे आर नॉट, जो फिलामेंट होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है, मींस एक एलोंगेटेड कंटिन्यूअस धागा जैसे कहने आप. बट स्टेबल फाइबर जो होता है, स्टेपल, वो छोटे छोटे धागों का पीसेस को मिला के बनाया जाता है. जैसे कि आपने धागा भी घर में देखा होगा, तो वो स्पन अराउंड होता है, और वो जो नेचुरल हमारी कॉटन होती है, जैसे वो आपको पता है कॉटन जब ली जाती है तो वो पूरी एक सिंगल फाइबर नहीं होता, बल्कि देयर पीसेस होते हैं ना, तो उसको जोड़ के स्पिन करके उसको जो है वो एक सिंगल फाइबर में, एक सिंगल उसमें कन्वर्ट किया जाता है फिलामेंट में. On the basis of heat conductivity, thermoplastic fiber and non-thermoplastic fiber. What is the difference between natural and synthetic fiber? Natural fibers are naturally obtained, of course. Synthetic fibers are, they are chemically composed. Colors of these are obtained naturally. Natural fibers skin colors be, they are natural, while the colors of these are artificially obtained. While the synthetic fibers, for coloring them, artificial colors are required. इसीलिए आपको हमेशा जो जो फाइबर, आप अगर कपड़े देखेंगे ना, तो आपके जो नेचुरल फाइबर के कपड़े होते हैं यानी कॉटन के ऊपर आपको कलर डिफरेंट मिलेगा. सेम अगर आप सिंथेटिक मटेरियल में आप वही कलर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस नजर आता है. इसी वजह से कलर डिफरेंस होता है, कलर फास्टनेस डिफरेंट होती है. And natural fibers they are eco-friendly, while synthetic fibers, these are generally not eco-friendly, but there are researches जिसके जरिए, रिसर्च के जरिए इनको इको फ्रेंडली भी बनाया जा रहा है. ओके, these are comparatively less durable than synthetic fiber. The natural fibers are comparatively less durable. Durability because क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा ना, उसको इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, इस वजह से उसको नेचुरल फाइबर को आप ये कह रहे हैं कि वो जो है वो लेस ड्यूरेबल है. वाइल जो सिंथेटिक फाइबर है दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर. ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा ना, क्योंकि देर से जो है ना इसके ऊपर एक्शन होगा डिग्रेडेशन का. सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सूचर्स पे आते हैं अब हम. सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड सूचर they are composed of fibers characterized by their flexibility, fineness, high ratio of length, that is thickness, length at least 1,000 times their breadth. जो फाइबर्स सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर यूज होते हैं उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनको फाइन होना चाहिए, और जो उनका रेशो होता है ना लेंथ और थिकनेस के दरमियान, तो उनकी लेंथ जो होती है वो 100 टाइम्स टू देयर ब्रेथ होनी चाहिए, थिकनेस से ज्यादा होनी चाहिए उनकी लेंथ. They're important to forensic science and pharmacy both. Forensic science में फाइबर्स का बहुत बड़ा जो है वो एक रोल प्ले करता है, और बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फाइबर्स बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल रखते हैं. क्योंकि एक मैं वो स्टडी पढ़ी थी, उसमें एक फोरेंसिक स्टडी थी. उसमें जो है वो जो क्रिमिनल था वो ऑलमोस्ट 20 years के बाद जो है वो उसको, वो एक सीरियल किलर था, एंड अपनी आई थिंक 10 years के बाद उसको उसको जो है वो पकड़ा गया था. आफ्टर यू नो जब उसको उसके उसके पास से, उसके जूतों से, उसके घर से, उसकी गाड़ी से जो है जो मर्डर था, उसका जो पहला मर्डर था, जो और इवन और साइड से भी जो है ना वो फाइबर, सेम फाइबर्स मिले थे जो कि फर्स्ट किलर की जो है वहाँ कारपेट था उसके ऊपर फाइबर्स जो थे उसके जूते से लाके उसके घर गए, घर पे मतलब वो जहाँ जहाँ गया वहां से वो मिले थे, जिसकी बिना पे उसको जो है वो पकड़ा गया. फार्मेसी में आपको पता है, फार्मेसी में इसका डिफरेंट यूजेज है. फार्मेसी में जो यूजेज है वो क्वालिटी कंट्रोल and to determine price versus quality for bulk purchases. It is important
for to determine the price versus quality for bulk purchasing के लिए and for quality control के लिए. Identification, macroscopical examination, chemical test. Microscopical examination इसलिए क्योंकि fibers अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप different types of fibers अगर observe करें ना तो then you will see a clear difference in the microscopic structure. ठीक है, सॉरी ये मैक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है, मींस आप विदाउट माइक्रोस्कोप अपनी ओपन आई से जो एग्जामिनेशन करते हैं वो, एंड देन केमिकल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. जो केमिकल टेस्ट है उनमें जो है वो केमिकल टेस्ट तो कुछ उसके रिएजेंट बेस्ड भी हैं, बट देयर आर टेस्ट जो कि माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड हैं. माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब आप फाइबर को देखते हैं तो यू विल फाइंड कि ये जो जितने फाइबर्स हैं उनका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इज डिफरेंट. Okay, now classification of fibers used in surgical dressing. If you dressing के हवाले से देखा जाए तो there are two types, natural and man-made dressings are available. In natural, there are animal originated and vegetable originated. Animal originated is mostly protein, while the vegetable originated is mostly cellulose. Protein example is wool and silk, while vegetable cellulose, the example is cotton and chemical wool pulp. While dressing, which is man-made, they are of two types, regenerated and synthetic. Regenerated, again, they are cellulose and example is viscose and rayon, while synthetic polyamide, that is nylon, and polyester, that is styrene. ये जो रीजेनरेटेड है सेल्यूलोज, ये जो रेयन या विस्कोस रेयन बनता है, इसकी भी एक पूरी वो है मैन्युफैक्चरिंग है, which maybe I think I will describe or I will describe it later. एनिमल फाइबर्स में नंबर पहले आता है wool. Wool is from the fleece of the sheep, ovis aris, के sheep से के फ्लीस से वुल हासिल किया जाता है. वुल हासिल ऐसे नहीं किया जाता बल्कि इसको ट्रीट किया जाता है बिफोर यूज टू डीग्रीस इट. उसके ऊपर ये जो वुल होता है ना, इसके ऊपर एक खास जो है ना फैट जो है ना वो वो जो है वो इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड होता है और उसको अलग किया जाता है. और ये जो वुल का जो फैट है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेनोलिन बोलते हैं इसको, और ये डिफरेंट जो है ना चीजों में इस्तेमाल होता है वुल फैट जो होता है. It is washed with water, then soap solution, then bleached with sulfuric acid. Acetone removes wool fat, combed and graded. इसको वॉश किया जाता है पहले वाटर के साथ, सोप सोल्यूशन के साथ, फिर ब्लीच किया जाता है. ये वाटर के साथ करके पहले वो रिमूव कर लिया जाता है ऑयल, जिसको हल्का सा गर्म किया जाता है ना तो ऑयल इसके साथ अलग हो जाता है वाटर के साथ और खाली ये रह जाता है. देन जब ये पूरे फाइबर्स रह जाते हैं तब इसको ब्लीच किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ धोने के बाद, सोप के अंदर धोने के बाद. उसके अलावा एसीटोन रिमूव्स वुल फैट, combed, graded. They are then combed and then they are graded according to the quality. Made of protein, that is keratin, stretched, unstable from beta keratin, elastic when let go. Stretch हो सकता है, elastic when let go, unstretched, stable from a keratin. अच्छा, ये भी दो टाइप के होते हैं, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन. जो अल्फा कैरोटीन होते हैं दे आर मोर स्टेबल, व्हाइल द बीटा कैरोटीन आर नॉट वेरी स्टेबल. Forms peptides link in chain strands, also contains cysteine in sulfur bridges which give elasticity. They also contain cysteine in sulfur bridge in their structure which gives elasticity. इसके वुल के यूजेस क्या हैं? कायरोपोडी, दैट इज टू स्प्रेड टोज. कायरोपोडी मेनली कहलाती है वो लोग जो है ना जो सिर्फ पाँव में जो है ना आपके पाँव को हील कर रहे होते हैं, पाँव से हीलिंग कर रहे होते हैं, उसको कायरोपोडी कहते हैं. क्रेप bandages with cotton rayon, wool gives elasticity and warmth.
यूजेस का मेन ये है, माइक्रोस्कोपिकली कवर्ड बाय एपिथेलियल सेल स्केल। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक इसका फीचर आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, then you realize that it is covered by epithelial scales. Marked shape and arrangement varies in different breeds. Different breeds have different shapes and arrangement. Number of scales per 1,000 nanometer length is fairly constant. In different bowls, counts can distinguish. Silk, silk, as you know, it's prepared from a cocoon of silkworm, that is Bombyx mori. ये जो silk ये worm है, ये अपने around ये एक create करता है, which you know जो कि हम ये लेते हैं and then we spun it, we और उसके बाद हम silk बनाते हैं. Also from other Bombyx bee, there are different species in different parts of the world जो कि इसी forms for same purpose के लिए use होती है. Now the number one stage is the caterpillar, that is the pupal stage. It secretes an oval cocoon 2 to 5 centimeter long around itself, made of continuous thread up to 1200 meter long. It is made up of continuous thread. यानी ये जो cocoon होता है वो staple नहीं होता, but it's a filament and it consists of a continuous thread made up to 1200 meter long. Chrysalis killed by 60 to 80 degrees centigrade, few hours or a short steam burst. Graded hot water beaten to remove outer layer and soften glue. Chrysalis means जो outer ये जो पूरा cocoon है जिसके अंदर ये बंद है, ये जो पूरा है ना जो आपका मिलता है आपको after silkworm जब ये बना लेता है तो जो मिलता है आपको rounded structure, that is chrysalis. उसको उसको फिर भी वो गर्म पानी से गुजारा जाता है और जो है उसके बाद जितने भी होते हैं ना वो उसको उनको बीट किया जाता है, उसको बीट करके एंड देन आई एम सॉरी ये आवाज आ रही है, मैं इसको कोशिश करती हूँ. Chrysalis graded hot water beaten to remove outer layer and soften glue loose ends of 2 to 15 cocoons spun into a single thread made up of two silk or fibron fibers.